प्रथम उस ईश को अपना मस्तक झुकाता हूँ जिसकी कृपा से ये राज और ताज पाता हूँ। उस परब्रह्म परमात्मा के कमल रूपी चरणों में ये दशरथ बार बार नमन करता है, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा से किसी को ये राज और ताज प्राप्त नहीं हो सकता। जब ईश्वर की कृपा की प्रखर रश्मियां किसी मानव पर पड़ती हैं तो उसे राज के साथ में ये सिर का ताज प्राप्त होता है। वास्तव में राजा के बिना प्रजा का कोई मूल्य नहीं है, और प्रजा अकेली हो तो प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से दिन में भगवान सूर्य का महत्व, रात्रि में चंद्रमा का महत्व, यहाँ तक कहा गया जैसे सोने में सुहागी का महत्व होता है, उसी प्रकार से राजा और प्रजा का गहरा संबंध है। और राजा के होते हुए यदि प्रजा में किसी प्रकार का कष्ट हो गया तो राजा कहलाने के लायक नहीं है। राजा अपने मखमली बिछौनों पर महलों में शयन करता रहे और प्रजा में हाहाकार होता रहे। यदि ऐसा राजा संसार को छोड़ करके चला जाए तो घर परिवार के लोग भले ही उसे स्वर्गवासी कहें, लेकिन जो प्रजा का हितैषी नहीं है वो कभी स्वर्गवासी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा राजधर्म क्या है? सबसे बड़ा राजधर्म है कि राजा को अपनी प्रजा रूपी वाटिका को पुष्पित और पल्लवित करने का कार्य करना चाहिए, कहा गया। और जहां पर मंत्री सुमंत जैसे कुशल संचालन करने वाले हों उस राज का विकास होता है, कहा गया कि जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जो पालन पोषण करना चाहिए। आगे कहा गया जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय, प्रिय कहा गया प्रजा, प्रजा दुखारी, जासुराज प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। होता है उसके विषय में कहा गया, चाहे किसी घर का मुखिया हो, चाहे किसी गांव का प्रधान हो, उसका परम धर्म क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए
केशवंत अंतःकरण में बस यही बात आती है, कहीं अयोध्या की प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं है, वरना मेरा राजा रहना बेकार। भगवान, जिस प्रजा में आप जैसा राजा हो, भला वो प्रजा कष्ट का अनुभव कभी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने सदैव अपनी प्रजा को पुत्रवत समझा है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता है, वह प्रजा कभी कष्ट का अनुभव नहीं कर सकती है। बताया गया, आप तो वो नरपाल है कि इस प्रजा से जब कर भी लेते हैं तो प्रजा को ये ज्ञात भी नहीं होता कि कर कब ले लिया गया। इसीलिए तो कहा गया है, बरसत हरसत लोग सब करसत लखई न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसो होए। भगवान, यदि राजा हो तो भगवान शूर की तरह हो, और आप तो शूरवंश के नृपाल है। भला आपके द्वारा आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है, चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। क्यों न हो, जहां पर अयोध्या राज्य में तुम्हारे जैसा मंत्री हो, क्योंकि तुम्हारा नाम है सुमंत्र। सु मानी सुंदर, मंत्र मानी विचार। हमें समय समय पर उत्तम विचार जो प्रदान करते हो, तुम साधारण मंत्री नहीं हो, इस अयोध्या राज के तुम कीर्तिमान स्तंभ हो। हमें जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघुराज विराजा। महाराज विराजमान है। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा। जो ही महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया। श्रवण समीपे भये श्रुत के सा, मनहु जरथ पनु अस उपदेशा। ओह राजवती सुवंत, भगवान, हम अभी तक बड़ी भूल में थे। हम ये समझते रहे कि हम युवा हैं, लेकिन आज दर्पण में देखने पर एक सच्चाई सामने आ गई। ये हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए और ये कानों के समीप के बालों ने हमें एक उपदेश दे डाला कि महाराज दशरथ, क्यों पड़े हो राज के मोह के चक्कर में? अब तुम्हारे शरीर में अयोध्या जैसे विशाल राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। सत्य है, कहा जाता सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। क्योंकि व्यक्ति अपने को सजाने संवारने में कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन जो सच्चाई है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। लेकिन आज यही मेरी दशा है कि देखो आता है ये ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल से तात्पर्य बुढ़ापा। सुंदर बसंत ऋतु जाती है, जवानी चली गई, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है।
देखो होती ये चांदी है, युवावस्था वो रानी थी, वृद्धावस्था अब बांधी है। सत्य है। तो क्यों ना कुछ परिवर्तन हो जाए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ऐसा लग रहा कि राज का भार और राज के साथ में ये ताज का परित्याग कर दिया जाए, क्योंकि आदमी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है और अब हम अंतिम दौर में हैं। ना जाने कब काल रूपी धक्का लग जाए। कहा गया है यह तन का चाकुंभ लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया। ये शरीर तो कच्चे घड़े के समान है, ना जाने कब काल रूपी धक्का लग जाए और शरीर रूपी घड़ा टूट कर बिखर जाए। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, क्योंकि आदमी के साथ कोई जाने वाला नहीं है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस स्मशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे क्या है? इसके तो आगे भजन ही है हरि का, इसके तो आगे भजन ही है हरि का। हरि के भजन दिल अकेला रहेगा, इसके तो आगे भजन ही है हरि का। हरि के भजनों में अकेला रहेगा, इसके तो आगे। भगति भजन हरि नाम है
आदरणीय श्री दशरथ जी बहुत ही चर्चित कलाकार हैं अपने बुंदेलखंड के, और जिस तरह से राग कलावती प्रवाहित कर रहे हैं, इसी में हमारे आदरणीय श्री राम गोपाल भैया समिति सदस्य 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि राजवती सुमन, ये शरीर किसी का साथ देने वाला नहीं है। इसके विषय में कहा गया कि साथ देती नहीं है किसी का, इस साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। ये दुनिया है एक आनी जानी, 4 दिन की है ये रवानी, ये दुनिया है। 7 दिन और 24 घंटे में कब इसका बुलावा आ जाए पता नहीं है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। जिसने भी इस वसुंधरा में जन्म लिया है उसके विषय में कहा गया, आया है विचार आ रहा कि ये राजपाट का त्याग कर दिया जाए और भगवान का भजन किया जाए, जिससे कि हमारा परलोक भी सुधर जाए। ऐसी कामना के साथ अब हमें गुरु भगवान के पास चलना है। चलो अपने हृदय की बात। देखिए महाराज मन में ऐसा विचार लेकर के अपने कुल गुरु महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। कहने को तो महाराज महल वाले हैं, लेकिन आज झोपड़ी वालों के पास पहुंचे, आज माला वालों के पास जा रहे हैं, क्योंकि यही गुरु का प्रभाव है। यह विचार उर आनिंद्र पे सुदिन सुओ सरुपाई, प्रेम पुलक तन मुदित मनु गुरु ही सुनायऊ जाई। जो मन में जिज्ञासा है, जो अभिलाषा है, उस जिज्ञासा को लेकर के महाराज श्री दशरथ जी ने निवेदन अपने कुल गुरु आचार्य वशिष्ठ जी के पास में किया। हे ज्ञान की पराकाष्ठा की, अद्वितीय ज्योति को जलाने वाले, तीनों कालों की मर्मज्ञ, रघुवंश पर अपनी कृपा की प्रखर रश्मियों को बिखेरने वाले गुरुदेव, आज आपके
पावन पुनीत पद पंकज में ये दशरथ बार बार नमन करता है, वंदन करता है, शब्द सोमनांजलि के साथ। इन चरणों में शीश में झुकाऊं, इन चरणों में, इन चरणों में शीश में झुकाऊं, कि दूजा कोई द्वार न मिला। इन चरणों में शीश में झुकाऊं, कि दूजा कोई द्वार न मिला। तुमको सुनाऊं कि दूजा सरकार न मिला। इन चरणों को छोड़ कहाँ जाऊं, कि दूजा कोई द्वार न मिला। इन चरणों को छोड़ कहाँ जाऊं, कि दूजा कोई द्वार न मिला। चार चार पुत्र एक वृक्ष की डाली के समान हैं, और आज चार चार पुत्र बधु में आपकी कृपा से ही तो आई हैं। नाओ जीवन की तुमने संभाली, और फूली फली आज डाली। नाओ मेरी फली मेरी डाली, मेरी नैया के, मेरी नैया के तुम ही सहारे पे दूजा पार न मिला। मेरी नैया के तुम ही हो सवारी, कि दूजा पार न मिला। इन चरणों को छोड़ कहाँ जाऊं, कि दूजा पार न मिला। रज चरणों की शीश लगाऊं, रज चरणों की शीश लगाऊं, और जीवन सफल में बनाऊं। रज चरणों क्योंकि कहा जाता है गुरु के चरणों की रज अगर माथे पे लगा ली जाए तो वो चंदन है, और गुरु के चरणों की रज आंखों में लगा ली जाए तो भंजन है। तेरा दर छोड़ तारे कहाँ जाऊं, कि दूजा सरकार न मिला। तेरे चरणों को छोड़ कहाँ जाऊं, कि दूजा सरकार न मिला। हे गुरुदेव, आपके पवन चरणों में आज दशरथ पुनः अपने हृदय में आनंद लेकर के आपके पास आया है।
जय हो आपकी, जय हो। नृपाल दशरथ, तुम संसार में अद्वितीय राजा हो। तुम्हारे विषय में मैं ध्यान देता हूं। इस धरती पर अभी तक बहुत से राजा हुए और हैं और होंगे, लेकिन धन्य है नृपाल। मैं विचार करता हूं और सत्यता यह है कि तुम्हारे समान इस धरती पर न तो कोई राजा हुआ और न है और न भविष्य में होगा। कारण त्रिभुवन तीन, त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूर्भाग दशरथ समनाहि। धन्य हो तुम्हारे समान। सत्यता यही है, ये वेद जानते हैं, आचार जानते हैं, तभी तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान जीवन भर साधना करते हैं। वो राम दशरथ सुकृति, राम धर देहि, दशरथ सुकृति राम धर देहि, जनक सुकृति मूरत देहि। धन्य हो नृपाल। वाह, तुम जैसा शिष्य पाकर मुझे बड़ा अहंकार है। मेरा आशीर्वाद जब तक ये सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, सरयू में धार, तब तक तुम्हारा राज इसी प्रकार चलता रहे। लेकिन गुरु सदन आने का उद्देश्य जानना चाहता हूँ, क्या इच्छा लेकर के आए हो? हे नाथ, आज राज दरबार में बैठा था तो अचानक ऐसा एहसास हुआ कि हमारे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है। दर्पण मंगाया और दर्पण में देखा तो हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए और कानों के समीप के बालों ने उपदेश दे डाला कि अब तुम्हारे शरीर में अयोध्या जैसे विशाल राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। बस हृदय में विचार आया, तहाई भुआल सुनिए मुनि नायक के, राम सब विधि सब आपका चरण किंकर राम सब प्रकार से योग हो गया है। वैसे मनुष्य के जीवन में अभिलाषाओं का अंत नहीं है, लेकिन आज भी एक अभिलाषा लेकर के आया हूँ। अच्छा, अब अभिलाष एक मन मोरे, क्या पूजिए नाथ अनुग्रह तो। अभिलाष
अभिलाषा ये है, अब आपके चरण किंकर राम को इस अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है मेरा ये खेत जवानी का। अब चाहे तक क्या हुआ, पिछले पुरखों की गाई, अच्छा प्रभु हमें तपोवन जाने दे, हो गया राज के योग राम, अब राजा उसे बनाने दे। क्योंकि आपके चरण किंकर राम ने अयोध्या की प्रजा पर ऐसा प्रभाव डाला कि चारों ओर राम की जय जयकार हो रही है। जब शिव आए राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बजाए, ऐसा लग रहा कि अयोध्या के प्रत्येक घर में बहुएं आई हूँ। इसलिए नाथ ऐसे विचार को आज लेकर के आया हूँ, अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। ऐसा मन में विचार करके आया हूँ कि राम को अयोध्या का राजभार सौंप करके इसी एकांत निर्जन वन में जाकर के ईश्वर आराधन कर लिया जाए और अपना परलोक को सुधार लिया जाए। नृपाल, नाथ, हम तुम्हारे विचारों से सहमत हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि पिछले पुरखाओं की तरह मुझे तपोवन जाने दे। ठीक है, तुम्हारे पितर लोग भजन किसका करने जाते थे? राम का। बने हुए तुम्हार तमय सोई आजू राजन, रावर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महप मण सब अभिलाष तुम्हार। जय हो। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। जय हो। जाओ, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन रात तक की तैयारियां की जाए, जो नियम बनाया गया है 5 मत प्राप्त किए जाए और अयोध्या को सजवाया जाए। मेरा आदेश तुम्हारे साथ है, और क्या अच्छा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजमंत्री सुवन, गुरुदेव ने कहा कि यदि 5 मत प्राप्त हो जाएं, तो 1 मत गुरुदेव का हो गया, 1 मत हमारा हो गया और 1 मत तुम्हारा हो गया, अर्थात हमें 3 मत प्राप्त हो गए। अब हमें अपनी अयोध्या की प्रजा का मत भी अनिवार्य है। क्या अयोध्या की प्रजा भी राम को राजा बनाना चाहती है? तो जाओ अयोध्या की प्रजा से पूछो। भगवान जो आज्ञा। समस्त प्रवासी आज एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों से एक निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए तो एक बार ताली बजा दें सभी लोग। भगवान, सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित हो। अब हमें 4 मत प्राप्त हो गए हैं, रही 1 मत की बात तो हमें वो मिल ही जाएगा, ऐसा विश्वास है। चलें गुरुदेव के पास। हे नाथ, हमें 4 मत प्राप्त हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आप राम सदन में जाकर के
अपने शिष्य राम को ज्ञान का उपदेश दें कि राजा बनने से पूर्व क्या नियम संयम है वो भी जानता नहीं है, अपरिचित है। आप जाकर के उसे समझाएं। नेपाल जय हो आप। तुम अन्यकार देखो, जय मैं राज सदन की ओर जाता हूँ। जय हो। राज सेवक जाओ, राम को सूचित कर दो, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामे सिख दे नो पठाए, राम धामो सिख दे नो पठाए। ओ हो राजकुमार राम की जय हो। भगवान सदा प्रसन्न रहो राज सेवक। आपके कक्ष में गुरुदेव भगवान आना चाहते हैं, वो प्रतीक्षा। अवश्य तो मान्यत्रकार देखो, हम स्वयं जाएंगे। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई बदन यहु माथा। प्रिय जानकी, गुरु पीठाधीश का आगमन आज प्रथम द्वार पर हुआ है। जब से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ प्रथम बार, ये शुभ अवसर की आज गुरुदेव भगवान हमारे अयोध्या के राज दरबार में पधार रहे हैं। जानकी, आज गुरुदेव भगवान को अपने सदन में लाकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। जानकी, प्रिय जानकी, बड़ा ही पावन समय है। आज पूज्य गुरुदेव भगवान प्रथम द्वार पर हमारी प्रतीक्षारत है। कि गुरुवर का ध्यान किया है, अब ध्यान किया है, उनका गुणगान किया है, गुणगान किया है। ओ सिया, 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 ओ सिया।
हमारी अपनी ग्राम प्रधान जी श्री पंचकुमारी राजपूत जी, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। बहुत ही सुंदर समय, बड़े ही दिनों के बाद श्री गुरुदेव का आगमन हमारी अयोध्या में हो गया। अहो भाग्य मेरे, जो उनके दर्शन हमें मिलेंगे, उनके चरणों की रज को मैं माथे लगाऊंगी। चरणों की रज का क्या प्रभाव है, ये आपके श्री मुख के द्वारा बताया गया। अवश्य उनका प्रभाव या यूं कह दूं उनकी कृपा अतुलनीय है, अवर्णनीय है, जिनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ही यार, कितने दिनों में दर्श मिले हैं। और जो ही महाराज श्री वशिष्ठ जी राम जी के धाम की ओर गए तो भगवान श्री राम आरती की थाल सजा करके स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर पहुंच गए। सादर अरघो तेरी घर आने, सोने भांति पूज सन्माने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोड़ी। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, सेवक के घर में स्वामी का आगमन। आज देख रहा हूं मंगल के रूप में गुरु पीठाधीश का आगमन हुआ, और राम सदन में जितना भी अमंगल था तो उस अमंगल ने मंगल के आने से हारी स्वीकार कर दी। विद्वानों ने लिख दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी। आज मंगल के रूप में गुरु पीठाधीश का आगमन हुआ, और राम सदन में जितना भी अमंगल था वो यहां से हार कर चला गया। सेवक के घर में स्वामी का आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। हे पूज्य, आपको कोई भी कार्य था, आप किसी सेवक के द्वारा इस राम को स्वयं बुलवा लेते, ये राम अपने पगों से चलकर आपके आश्रम तक आ जाता, लेकिन आज आपने ऐसा नहीं किया। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आज मम गेहू। जो आपने अपनी प्रभुता का परित्याग किया है, इससे हमारा ये राम सदन धन्य हो गया है। कहो जानकी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पित हैं, स्वीकार कर लीजिए। और ये आशीष देना कि हमें आपके दर्शन यूं ही प्राप्त होते रहे। दर्शन जो मेरा ये गुरु राह में हमने